चला, व्यापार नहीं चला, मम्मी मैंने बहुत मेहनत करी। माँ कहती है चिंता मत कर। सबसे ज्यादा व्हील पावर मजबूत करने में अगर कोई आगे आती है तो वो घर की माँ आगे आती है। हर पल कहती है चिंता मत कर। लोग कहते हैं माता पिता का जिंदगी में होना क्यों जरूरी है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर माता पिता हैं तो कार्तिक के तारकासुर को मार सकता है अगर शंकर और पार्वती हैं। गणेश जी भी दुष्टों का संहार कर सकते हैं अगर शंकर पार्वती है। अशोक सुंदरी भी संहार कर सकती है अगर शंकर पार्वती हैं। घर में जब तक बुजुर्ग माता पिता रहते हैं बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते रहते हैं। घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, मेरे पास में थोड़ा पड़ा है, चूड़ा ले जा, बेचिया, कर्जा निपटा दे, चिंता मत करना, फालतू की चीज मत सोचना। हो गया ना, जमीन पड़ी है ना गांव में, वो बेच देंगे, चिंता मत करना। एक माँ और एक पिता अपने बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते रहते हैं। हर पल कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक अगर दुनिया में कोई है तो वो आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग माता पिता हैं। ये संत, साधु और सन्यासी से कम नहीं है, ये किसी ब्राह्मण और संत से कम नहीं है। हर पल अपने बच्चों का व्हील पावर मजबूत करते हैं। मेरा बच्चा बोलता नहीं है, बहू कहती है ये 2 साल का हो गया, बोलता नहीं है। माँ कहती है चिंता मत कर, छोटा है ना, अभी तो रुक तो जा, धीरे धीरे सीख जाएगा, बोलेगा, चिंता मत कर। माँ उसका व्हील पावर मजबूत करती जाती है। क्या चिंता करना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। प्रतिदिन अपनी जिंदगी को भगवान शंकर की कथा कर रही है। भगवान कृष्ण विदुरानी जी से कह रहे हैं, पार्संदी से कह रहे हैं, काकी माँ ध्यान रखना, प्रतिदिन अपनी जिंदगी का ऐसा जीना कि ये जीवन फिर आए कि ना आए। खूब खुश होकर एंजॉयफुल जीवन जियो। 1 लोटा पानी शंकर को चढ़ा दो, 3 बार ताली बजा दो, बम बम भोले बोल दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, ये मूल मंत्र है शिव महापुराण का। हॉस्पिटल में भी अगर कहीं का पड़ा है और मंत्र का जाप कोई कर रहा है तो उस मंत्र का फल तुरंत देखेगा। पत्र में आया है। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हैं, हाथ उठाइए। शर्मिला बजरंग लाल जी काकानी हैदराबाद, कहीं बैठे हो, हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिलाओ। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है दीदी, पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप लोग दिल से पत्र लिख रहे हो और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो आप पर कृपा करी है उसका पूरा आनंद आपने पत्र के माध्यम से लिखा। जोरदार ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। पशुपति नाथ व्रत के महिमा का और 1 लोटा जल, इन सबका मैं क्या वर्णन करूं। आपने जो जो उपाय बताया मैंने किया, इन सप्ताह में क्या क्या वर्णन करूं। गुरुदेव 3 साल पहले मेरे पति बजरंग लाल जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। हार्ट का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, डॉक्टर ने कहा था बाईपास कराना पड़ेगा। शुगर 500 थी, बीपी 200 रहती थी। हमारे भाई साहब जी, जेठ जी ने कहा आप शिव महापुराण की कथा सुनो। फिर हमने तब से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की जपना प्रारंभ किया।
1 लोटा जल चढ़ाना और फिर पशुपतिनाथ का व्रत किया। फिर 2 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा टेस्टिंग करवाओ। बोले हमने टेस्टिंग किया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर परेशान हो गया और डॉक्टर ने कहा इनका बाईपास की जरूरत नहीं है, बस एक ही स्टंट बिठाना पड़ेगा और बीपी भी अभी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। ये शिव कृपा है। बेटो बहन, श्री शिवाय नमस्ते। शिव उदारता किसको कहते हैं? एक बात फिर कहूंगा, शिव महापुराण ना तो भभूति देती है ना बेल देती है। शिव महापुराण ना तंत्र विद्या जानती है ना मंत्र विद्या जानती है। शिव महापुराण इस व्यासपीठ से केवल एक बात जानती है कि शंकर का भजन करो, शिव से कहो। पड़ोसन से कहोगे तो वो अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं देगी, सास से कहोगे तो वो सब कुछ दे देगी। शंकर इस मृत्यु लोक का देव है, उससे दिल से कहो, वो दिल से देना प्रारंभ कर देता है। कहो तो उससे। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में और मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव, उससे दिल से कहो। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर भगवान कृपा करता है और हम उसकी कृपा का बखान करते हैं तो भगवान शंकर को भी लगता है कि मैंने किया तो इसने मेरा बखान किया। बहू अच्छा काम करती है ना, सास 4 लोगों में बैठकर कहती है ना कि मेरी बहू ने करा है, तो बहू प्रसन्न होती है। आप लोग जो पत्र लिखकर भेजते हो ना कि शंकर भगवान ने ऐसी कृपा करी और शिव सुनते हैं ना, तो शंकर को अच्छा लगता है कि मेरा बखान किया, ये मेरा वर्णन कर रही है, मैंने दिया तो कहकर बता रही है। एक नट, कबीरा कहते हैं, एक नट पति पत्नी को दिलाता है तो पत्नी पूरे मोहल्ले में दिखाती है मेरे पति ने दिलाई है, मेरे पति ने दिलाई है। और ये मृत्यु लोक में आने के बाद अगर शंकर भगवान कुछ कृपा कर रहे हैं तो क्यों ना हम उसका गुणगान करें, क्यों ना हम उसका वर्णन करें कि उसने कृपा करी, उसने कृपा। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। और हमारे कर्म के अनुकूल हम प्रतिदिन शिव की आराधना कर रहे हैं। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। इन मंत्र का हम जाप कर रहे हैं तो शिव हमें स्वीकार कर रहा है। पंचाक्षर जप लो नमः शिवाय, षडाक्षर जप लो ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का जप लो राम, 2.5 अक्षर का जप लो कृष्ण। पर मंत्र जाप हो, चाहे माला हो, चाहे शंकर भगवान पर 1 लोटा जल हो, दिल से चढ़ाना, दिल से, दिखावे से नहीं। हैदराबाद शहर से कथा स्थल लगभग 15-16 किलोमीटर दूर तो होना चाहिए, क्यों भाई जी, इतना तो होगा ना। 15-16 किलोमीटर दूर ये कथा स्थल है।
एस कन्वेंशन 7 अमराई राजमहल होटल के पास हैदराबाद, ये जो स्थान है। अब 15-16 किलोमीटर दूर से आप लोग अगर कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हो तो शंकर जी का कोई भक्त ही होगा और उसका कोई उपासक ही होगा और दिल उस दिलदार से लगाया होगा, तब तो खिंच कर चले आ रहे हो, नहीं तो कहां आते इतने। उससे मन लग गया, उससे हृदय लग गया, उससे अपने चित्त वृत्ति को जोड़ा है। क्यों ना कृपा करें। पार्वती जी शिव जी के साथ भ्रमण कर रही है, पार्वती शिव जी के साथ घूम रहे हैं। शिव की शरण में आ जा हो, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा, शिव की शरण में एक बार शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल
माल राजे करे त्रिशूल धारे है गले मुंड माल वाजे करे त्रिशूल धारी है नंदी पे सवार से हो नंदी पे सवार से भोले के शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में शिव की शरण में आजा हो शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में रहो हरि बोल ताली से बात है बड़े भाव से संत और फकीर सब है शिव के शरण में संत और फकीर सब है शिव की शरण में शिव के शरण में शरण में संत और फकीर सब है शिव के शरण में संत और फकीर सब है शिव के शरण में अमीर और गरीब सब है शिव के शरण में अमीर और गरीब सब हैं शिव की शरण में शिव जी सबको मिलके हो शिव जी सबको मिलके ध्यान धरण में एक बार आजा आजा शिव की शरण में एक बार आजा आजा शिव की शरण में भोले की शरण में आजा हो भोले की शरण में आजा शिव की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा
आजा बोले शरण हार हार महादेव है। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक बार आजा आजा शिव की शरण में संत और फकीर सब हैं शिव की शरण में। अमीर और गरीब सब हैं शिव की शरण में। शिव जी सबको मिलते ध्यान धरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा शिव की शरण में। सरल देव सहज देव वो है देव अधिदेव महादेव। सरल शिव मंदिर में कपाट नहीं, हृदय में कपट नहीं, परिवार में कोई झंझट नहीं। ऐसे मेरे शिव हैं, कोई ज्यादा व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती। एक बेलपत्री वो भी चढ़ी हुई धोकर वापिस चढ़ा दो, उतने में खुश हो जाते हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए ये बताओ। शिव कितने सरल। श्री शिवाय नमस्ते। सरल। शंकर भगवान पार्वती जी को लेकर गए हैं, काशी की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। घूमते हुए काशी की गलियों में पार्वती मणिकर्णिका पर बैठकर इस काया को देख रही है और उस काया को जलता हुआ भी देख रही है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एक दिन तो उस परमात्मा के सामने मिलना तो होगा ही, जाना तो होगा, मिलन तो होगा ना। तो क्यों रोकर जिंदगी निकाले? पार्वती जी शंकर जी से पूछ रही हैं, शंभो बाबा मृत्यु लोक में जन्म लेना है, जाना है, ये साधारण सा प्रश्न। सरल भक्ति का तरीका बता दो जिससे आपका धाम मिल जाए, आप मिल जाएं, ऐसी सरल भक्ति बता दो। शंकर जी ने कहा सबसे सरल भक्ति एक ही है पार्वती, सबसे सरल। जीवन में निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना। एक बहुत पहले भजन चलता था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बादू अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। सरल भक्ति है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि
सरल भक्ति है मेरा नाम जप कर, निष्कपट भाव से किसी के काम आ जाना, किसी की सेवा में तल्लीन हो जाना, बिना मांगे, बिना कुछ प्राप्ति के। कभी विदुरानी जैसी चतुरता आप भी रखिएगा। एक आध बार शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, और शिव जी जब अकेले दिख जाए, वैसे तो आज के समय में शंकर और अकेले बहुत बड़ी बात है। जब से शिव महापुराण की कथा टीवियों पर चालू हुई है, तब से शंकर जी के मंदिर में शंकर अकेले है ही नहीं। अब तो पार्वती जी को भी शिव जी से बात करना पड़ती है, तो इंतजार करना पड़ता है थोड़ा, है? क्यों भाईती जी, सही बात है। अब अगर राय लेना पड़ती है ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी भी कहती है अब अकेले में कम मिले, तो शिव जी कहिए सब जाए तब तू मिल जाना। बड़ी सरलता में भाव महाराज। जब भोलेनाथ जी अकेले में हो ना, तो एक आध बार पारसम्बी जैसी बात तुम भी शिव जी से कह दिया करो, बोले बाबा लोग तुम्हारे ऊपर खूब जल चढ़ाते हैं, खूब आनंद कराते हैं, खूब बेलपति चढ़ाते हैं, खूब धतूरा चढ़ाते हैं, खूब तुम्हें घिस घिस के नवाते हैं। अब एक आध दिन एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत दिन हो गए हैं, मेरे घर में रहना, आनंद पाना। जब दिल से कहोगे, और चलते चलते कहने के बाद आप नंदीश्वर से भी कह दो, नंदी को भी जाकर कह दो कि शाम को जब भ्रमण पर बाबा निकले तो मेरे घर पर थोड़ी देर रुक जाना, अंदर प्रवेश कराना, एक आध दो दिन आराम करना, फिर चले जाना, उसमें क्या दिक्कत। निष्कपट भाव से जो सेवा का प्रकल्प है वो जीवन का सुख है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति है। मत जाओ किसी तीर्थ में, घर में अगर बूढ़े माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कर लेना ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के बराबर है। उनकी सेवा कर लेना ही बहुत है। पर बड़ा विचित्र जमाना आ गया जी, बूढ़े माँ बाप से नहीं पूछा गया कि तुमने केदारनाथ जी का दर्शन करा है कि बद्रीनाथ जी का करा है। पत्नी से जरूर पूछ लिया, तू कभी गई थी? मैं छोटी थी जब पापा के साथ गई थी। हम दोस्त लोग जा रहे हैं तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। तू तो पहले हो आई? नहीं मैं तो चलूंगी। गई, दर्शन भी किया। एक बार दिल से आप उनसे भी कह सकते थे, घर के बुजुर्गों से, कहाँ इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इनको कहाँ लेकर डोलेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे। मत ऊपर लेकर जाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ तक, हरिद्वार की पौड़ी तक तो ले जा सकते थे। पापा मम्मी के लिए 2 लोग छोड़ देते, हरिद्वार को हम दर्शन कर कर आते हैं, आप ऊपर जाएंगे, ठंडक पड़ रही है, घोड़े पर बैठ पाए ना बैठ पाए, दर्शन कर पाए ना कर पाए, श्वास चलती है, तकलीफ होती है, इसलिए नीचे ही दर्शन। और अगर हरिद्वार तक भी नहीं जा रहे तो आप पिताजी और माताजी से इतना तो कह सकते हो कि आप घर में रहना, शिव की आराधना करना, भगवान की भक्ति करना और आशीर्वाद दो कि हमारी यात्रा मंगलमय हो, क्योंकि आपके आशीर्वाद के बिना ना तो बद्रीनाथ मिलेंगे ना केदारनाथ मिलेंगे। तुम्हारे आशीर्वाद के बिना ना तो मुझे बद्रीनाथ मिलने वाले हैं ना केदारनाथ मिलने वाले हैं। एक बच्चा रोज मंदिर जाता है और रोज मंदिर से आकर कहता है, मम्मी आज मैं रामेश्वरम गया था, आज मैं केदारनाथ जी गया था, आज मैं बद्रीनाथ जी गया था, आज मैं
मल्लिकार्जुन गया था, आज मैं महाकाल गया था। माँ भी हंसकर कहती है कहाँ पागलों जैसी बात करता है, पास के मंदिर जाता है लोटा भर जल चढ़ाने के लिए और कहता है मैं केदारनाथ गया था, मैं बद्रीनाथ गया था, मैं महाकाल गया था, मैं मल्लिकार्जुन गया था। तो इतने में पड़ोसन ने कहा बेटे का दिल है, शंकर के मंदिर में अगर जल चढ़ा कर आता है और दिल से कहता है कि मैं वहां गया था, तो जब उसने जल समर्पित करा है रामेश्वर के नाम से, तो वो जल रामेश्वर पे ही गया था। ये निश्चित है, दिल से दिया गया। नवग्रह में से एक ग्रह है मंगल, जिसकी उत्पत्ति, जिसका जन्म शंकर भगवान के ही शरीर के पसीने से हुआ है। और इस मंगल को ठंडा करने वाला कोई दूसरा नहीं है। धधकते हुए इस लाल ग्रह को, धधकते हुए इस मंगल ग्रह को अगर कोई समाप्त करा है तो इनकी धर्म पत्नी मेघा ने, ज्वालिनी ने करा है। मंगल ग्रह की पत्नी का नाम क्या है? मेघा। किसी किसी पुराण में ज्वालिनी भी लिखा है, अपन मेघा भी समझ लो, ज्वालिनी भी समझ लो। बहुत क्रोध है, बहुत क्रोध मंगल, क्योंकि इसके जन्म का जो समय है ना वो बड़ा विचित्र है। मंगल के जन्म का जो समय है वो बड़ा विचित्र है। जिस समय पर अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा दिया, जिस समय पर अंधकासुर ने बड़ा उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, तब अंधकासुर का उपद्रव देखा नहीं गया,